वेलकम टू द सीरीज ऑफ द साइंस ऑफ रिवीजन, जहां हम जानेंगे साइंटिफिक तरीके रिवाइज करने के। ये वीडियो होने वाली है कंप्लीट अंकी गाइड। अंकी मेरा पर्सनल फेवरेट था और आज तक मैंने जितनी चीज़ें सीखी है मैं वो सारी चीज़ें तुम्हें इस वीडियो में सिखाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग। जो बच्चे अंकी के बारे में नहीं जानते तो अंकी एक फ्लैश कार्ड है जो कि डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स हम यूज़ करते चीज़ें रिवाइज करने के लिए, याद करने के लिए। मेरी अंकी की जर्नी कुछ ऐसी थी कि मैंने सेकेंड ईयर में यूज़ करना शुरू करा था, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में करता रहा। बीच में थोड़े ऑफ सीजन्स आए थे ड्यू टू सम रीजंस, बट एफएमजी के जो 6 महीने की प्रिपरेशन थी, मैंने जब भी अंकी कार्ड यूज़ कर रहा था, जब भी बना रहा था, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि जो सेकंड ईयर में चीज़ें पढ़ी थी ना, वो मुझे एफएमजी के एग्ज़ाम वाले दिन याद थी। तो अगर तुम भी चाहते हो कि जो तुम पढ़ रहे हो तुम्हें याद रहे, तो ये वीडियो पूरी देखो और तुम भी अपने अंकी कार्ड बहुत आराम से बना पाओगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर विपिन यादव एंड आई एम करंटली डूइंग इंटर्नशिप इन ईएसआई हॉस्पिटल। तो अंकी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने पहली वाली वीडियो में बता दी थी, जैसे कि कोई सिंपल कार्ड कैसे ऐड करते हो। बहुत सारे मैंने एड ऑन्स बताए थे, वो भी मैंने उस वीडियो में बता दिए। तो इन चीज़ों के लिए वो एक बार वीडियो देख लेना। बाकी आज हमें अंकी में मोटी मोटी 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। ये 4 चीज़ें हम कर लेंगे तो हम अंकी कार्ड्स कल से बना के पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज़ हाउ टू कन्वर्ट योर नोट्स इनटू द अंकी फ्लैश कार्ड्स। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नोट्स जो है ना वो तो याद ही करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अंकी आ जाएगा तो हम अंकी कार्ड्स बना लेंगे तो नोट्स हमें जादू से याद हो जाएंगे। ऐसा कुछ जादू नहीं होएगा। नोट्स तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। अंकी किस लिए? रिविज़न के लिए। तो कोई चीज़ रिवाइज करने के लिए पहले वो चीज़ याद करनी पड़ती है। तो पहले तुम्हें क्या करना है? अपने नोट्स याद करने हैं। अब तुम्हें उसके बाद तुम्हें उस नोट्स में से क्वेश्चन बनाने हैं। फिर हम इन क्वेश्चंस को यूज़ करके अंकी कार्ड्स बनाएंगे। अब चीज़ें समझ नहीं आ रही होगी, बट ये है, नोट्स याद करने हैं, उसके बाद क्वेश्चंस बनाने और उसके बाद इन क्वेश्चन से हम अंकी कार्ड बनाओ। तो कोई भी एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझाता हूँ। अब जैसे तुम्हारे आगे ये पेज आ रहा होगा, ये ईएनटी है, ठीक है, तो ये लैरिंग्स है। अब ये लैरिंग्स मुझे याद करना है, वो तो मेरे को ऐसे ही करना ही पड़ेगा कि लैरिंग्स का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, अपर लोअर लिमिट क्या क्या कैसे कैसे, वो चीज़ें याद करनी है। अब सेकंड स्टेप पे कैसे जाएंगे? अब याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स होती है, वो मैंने बता रखी है, कुछ मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। या तो तुम्हारे मोटी मोटी ये समझ लो कि एक पिक्चर बननी चाहिए। अगर तुम्हारे दिमाग में किसी चीज़ की पिक्चर बन रही है तो वो बहुत आसानी से तुम्हें चीज़ याद होगी। अब लैरिंग्स है तो पता होना चाहिए तुम्हें लैरिंग्स कहाँ की बात कर रहे हैं हम। हमें यहाँ की बात कर रहे हैं, तो दिमाग में अगर एक बार एनाटॉमी क्लियर है तो याद बहुत आसानी से होती है चीज़ें, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, उसका फंक्शन है तो क्यों है, किस लिए है, ये चीज़ ऊपर है, ये नीचे है, ये क्यों है। अगर तुम्हें उसके पीछे के डब्ल्यूज पता है तो वो चीज़ और आसानी से याद होगी। तीसरी चीज़ होती है कि भाई निमोनिक, तुम निमोनिक बना के भी बहुत आसानी से चीज़ें याद कर सकते हो, ठीक है। तो याद करनी है, ये तुम्हारे पे छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। किसी और दिन बात करेंगे प्रॉपर याद करने के बारे में। तो सबसे पहला काम है तुम्हें याद करना। तो तुमने ये पेज याद कर लिया, अब इसमें से तुम्हें क्वेश्चन बनाने हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये बन जाएगा, व्हाट आर द 2 फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स, ठीक है, दिस इज 1 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनाना सीखना, क्योंकि ये इसमें नहीं, जब मैं आगे और वीडियोस निकालूंगा ना, और भी बहुत सारे साइंटिफिक तरीके जिससे मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ से पूरी पार पड़ती नहीं है, तो और भी तरीके थे। तो ये क्वेश्चन बनाना सब में कॉमन है, तो ये क्वेश्चन बनाना सीखना ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने बनाया, व्हाट आर द 2 फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स। तो हम आंसर कर सकते हैं कि भाई लैरिंग्स से प्रोटेक्ट करता है एयरवे को, और दूसरा वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे करके तुम्हें क्वेश्चंस बनाने हैं। आगे बना सको तो बना लो कि भाई लैरिंग्स किससे डेवलप्ड होता है ना, 4th और 6th फेरेंजियल आर्च से, इसका भी क्वेश्चन बना सकते हो। फिर हम नीचे चलेंगे तो हमें हाइलिन कार्टिलेज दिख रही है, तो व्हाट आर द हाइलिन कार्टिलेज इन लैरिंग्स, ठीक है। तो ये कैट हमने निमोनिक बना रखा है, तो उससे हमें पता है कि क्रिकोथायड, एरिथनॉइड और थायराइड। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है इसमें से, कार्टिलेज में से आता है, जो सबसे नीचे देख सकते हो ना तुम, टोटल 9 होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बना सकते हैं, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द पेयर्ड कार्टिलेज इन लैरिंग्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया। अब इस पेज के तुमने मोटे मोटे सारे क्वेश्चन बना लिए। अब हर किसी पॉइंट के क्वेश्चन नहीं बनाने, जो इंपॉर्टेंट है उसी के बनाने, जो याद करनी है उसी के बनाने। अब ये चीज़ कैसे पता लगेगी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ नहीं है? ये चीज़ तुम्हें जब पता लगेगी जब तुम क्वेश्चन लगाओगे। तो अगले स्टेप पे चलते हैं। अब क्वेश्चन तुमने बना लिए, अब तुम्हें इन्हें अंकी कार्ड्स में बनाना है। तो अब चलते हैं हम अपने अंकी पे, ठीक है। मेरा अंकी बहुत क्लटरी है, जैसे मैंने ये बना रखा था, ठीक है। ये मेड स्कूल है ना, इसमें तुम्हें सब मिल जाएगा। इसमें 4500 कुछ कार्ड्स हैं।
तो जैसे ENT है, अब हम ENT में जाएंगे और लेरिंग्स के पोर्शन पे जाएंगे। अब देखो ये डेक्स वैक्स बनाना मैंने बता रखा है, नहीं पता तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्रिएट डेक पे जाओ, बन जाएगा। अगर तुम्हें किसी के अंदर लगानी है तो उसको पकड़ो और उसके नीचे लगा दो, बहुत आसानी से बन जाएगा। तब भी नहीं पता तो एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये ले लो, ENT ले लो, है ना। ENT में लेरिंग्स ले लिया, इसकी सेटिंग पे आ गए हम, इसको रीनेम करना है। अब देखो ये जो डबल लगे हुए हैं ना, ये जो डबल डॉट है ना, ये डेक है। मतलब मेड स्कूल के बाद डबल डॉट लगा दिया, फिर ENT लिख दिया, तो मेड स्कूल के अंदर ENT चली गई। अब ENT के आगे डबल डॉट लगा के लेरिंग्स लिख दिया, तो ENT के अंदर लेरिंग्स चला गया। तो या तो तुम इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो तुम ऐसे माउस से उठा के डालोगे तो भी डल जाता है। अब जो हमने क्वेश्चंस बना लिया, उससे हमें इनकी कार्ड्स बनाने हैं। तो कोई भी एक नई वो खोल लेते, लेरिंग्स खोल लिया हमने। अब हमें नए कार्ड्स बनाने हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम खोलेंगे क्लोज डिलीशन, ठीक है, ये क्लोज अंकी मास्टर का आ जाएगा। ये सब अभी बता दूंगा, अगले में हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करते हैं, तो ये आ जाएगा। बेसिकली अगर तुम्हें ना भी मिले तो तुम्हारे पास ये तो दिखा रहा होगा, नॉर्मल जो क्लोज का होता है ना, ये रहा नॉर्मल जो क्लोज का है वो तो दिखाएगा ही, ठीक है। अब इसमें करना क्या है देखो, पहले वही खोल लेता हूँ मैं, वो बढ़िया लगता है मुझे। तो इसमें हमने सबसे पहला क्वेश्चन बनाया था व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेरिंग्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नीचे गए, हमने लिख दिया सबसे पहला फंक्शन कि भाई प्रोटेक्ट्स एयरवे, और दूसरा फंक्शन था फोनेशन मतलब कि आवाज़, ठीक है। अब मान लो तुम्हें याद नहीं रहता फोनेशन क्या है, तो फोनेशन यहाँ तुम लिख लोगे कि फोनेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। अब ये लेक्चर नोट्स है, अब ये चीज़ समझना थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन बनाना मैंने सिखा दिया, अब इसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखो एक क्लोज डिलीशन है, ये एक ये है प्लस और ये, ठीक है। इसमें शॉर्टकट्स भी होते हैं, जब तुम जाओगे ना तो ऐसे दिखा देगा ये शॉर्टकट्स, जैसे मेरे तो पता है, इसमें कमांड शिफ्ट और C दबा के हो जाएगा। अब इसको तुम दबा दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसके यहाँ ब्रैकेट लग गया, C1 आ गया, C1 मतलब पहला। अब ये जैसे दूसरा किया, ये C2 आ गया। अब ये दो पार्ट्स हो गए, C1 और C2, समझ रहे हो। एक बार एक कार्ड आएगा जब तुम्हें ये C1 छुपा मिलेगा, सिर्फ C1 छुपा हुआ है ये दिखेगा, तो इसके दो कार्ड्स हो गए। अब मैं ऐसे प्रेफर नहीं करता, क्यों? क्योंकि भाई दो चीज़ याद करनी है और उसमें तुमने एक ऑलरेडी दिखा दी, समझ रहे हो, एक ऑलरेडी दिखा दी, दूसरी बतानी बहुत इजी हो गई। तो इसको थोड़ा मुश्किल करने के लिए इसे मैं 1 कर देता हूँ। अब 1 से क्या होगा, जब मैं इधर जाऊँगा कार्ड्स पे तो मैं व्यू कर सकता हूँ, मतलब देखो अब ये कार्ड ऐसे आएगा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लेरिंग्स, ठीक है, दोनों में छुपे हुए हैं। जब हम अगला कार्ड देखेंगे, मतलब इसका बैक स्पेस दबाएंगे, जब ये ऐसे आ जाएगा। लेकिन यहीं मैं अगर इसको C2 कर दूं, ठीक है, उसके बाद देखूं तो ये ऐसे आएगा, एक ही छुपा हुआ है, दूसरा आ रहा है, बैक में देखोगे तो ये आ गया। तो मैं इसको थोड़ा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि एक तो कार्ड्स बढ़ गए, तुम्हारा एक कार्ड बढ़ गया, ऐसे तुम कार्ड बढ़ाओगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। जो मेरी लिमिट थी दिन की, मतलब वो एक लिमिटेड है ना भाई, 100 200 300 कितने कार्ड कर लेगा इंसान, ऐसे बढ़ाते जाओगे तो बहुत बढ़ जाएंगे। इसके मान लो 5 फंक्शन हो तो 5 कार्ड करना बनाओगे, तो तुम यहाँ से इसे बोलते हैं क्लोज डिलीशन, ठीक है। ये काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक है, या फिर एक क्वेश्चन है तो एक्टिव रिकॉल है, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि भाई क्या फंक्शन था उसका। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं जो मैं बहुत बात करता हूँ कि भाई तुम्हें इमेज मतलब नोट्स पढ़ने हैं, नोट से याद रहेगा, फोटोग्राफिक मेमोरी बनेगी। वो कैसे बनेगी? तुमने क्वेश्चन बना दिया, तुमने लिख दिया, क्लोज डिलीशन बोलते हैं इसको, क्लोज डिलीशन लगा दिया। एक्स्ट्रा में तुम कुछ भी लिख सकते हो। तुम्हें अगर और कोई इन्फॉर्मेशन है लेरिंग्स के बारे में जो तुम्हें इस कार्ड के साथ देखनी है, तुम उसे यहाँ ऐड कर सकते हो। उसके बाद लेक्चर नोट्स में क्या जाएगा, लेक्चर नोट्स में जो तुमने ये जो नोट्स मैं दिखा रहा हूँ ना स्क्रीन पे, ये नोट्स थे, ये प्रॉपर के प्रॉपर उठा के इसमें डाल देना है, ठीक है। तो जब भी तुम करोगे, जैसे मान लो इसमें अभी कोई, जैसे मान लो ये इमेज है, मेरे को ये डालनी है, ठीक है, ये मैंने डाल दी। इमेज है, इमेज लेनी है तुम्हें और डाल देनी है। उससे क्या होगा, जब तुम जाओगे कार्ड्स पे तो
बैक प्रीव्यू पे जाओगे, लेक्चर नोट पे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगी। तो ये खुल जाएगा तो तुम साथ साथ कभी तुम्हें ऐसा है कि भाई तुम भूल गए कि लेयरिंग्स का जो फंक्शन था वो नोट्स में था, लेकिन अब याद ही नहीं आ रहा फंक्शन, तो फंक्शन तो याद आ जाएगा जैसे कार्ड दबाओगे, लेकिन वो जो पिक्चर मेमोरी है वो कैसे रिफ्रेश करोगे? उसको रिफ्रेश करने के लिए नोट्स देखने पड़ेंगे। तो जब भी तुम्हें भूल जाओ ना तो लेक्चर के नोट्स खोलो और देख लो। अगला होता है मिस्ड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि इसी में फंक्शन है और फोनेशन की जगह कुछ और लिख के आ गया, कोई भी वर्ड है फोनेशन के अलावा। अब मान लो फोनेशन का कोई और मतलब है वर्ड का जो एग्जाम में आया, कोई आईएनएस सेट में देखा, तो तुमने लिख दिया फोनेशन AKA जो भी तुमने वर्ड देखा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब भी तुम कार्ड करोगे तो देखो जब तुम दबाओगे ना मिस्ड क्वेश्चन आएगा और ये लाल सा अलग ही चमकता है। तो ये चमकता है ना तो ये मतलब दिखता है कि भाई हाँ ये कुछ इम्पोर्टेंट है, तो इसको खोल के देख सकते हो। कई बार क्या होता है, मैं क्या करता था, जैसे अब कार्ड्स तो बहुत सारे मुझे कम बनाने हैं, मेरे को इतने सारे कार्ड्स नहीं बनाने, तो मैंने एक मोटा मोटा बनाया कार्ड जो मेरे को याद ही करना है, उसको तो मैं भूल ही नहीं सकता। उसके बाद उसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बता रखा था कि एयरवे को मान लो कैसे प्रोटेक्ट करता है, या फिर फोनेशन का दूसरा नाम, या फिर मैंने कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसकी नर्व है और नर्व के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बता रखा है जो इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको इसमें डाल देता था। कई बार डाल सकते हो, हर किसी में डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बस लिमिटेड कार्ड्स में डालना, ठीक है। मोटे मोटे तुम्हारे यही काम आएंगे, क्योंकि जब तुम फटाफट रिव्यू करोगे ना तो ये इनका इतना टाइम बचता नहीं है, और तुम ज़्यादा ये यूज़ करोगे तो फिर तुम्हारा टाइम बढ़ेगा, तो पूरे दिन तुम अंकी करते रहोगे। अगला ये पैथोमा, मतलब बता रहा हूँ मैं, पैथोमा वगैरह पढ़ते थे तो उसका बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स ये सब कुछ USMLE का सिस्टम है, ठीक है। फर्स्ट एड, स्केची, मैं स्केची पढ़ता था तो मैं स्केची भी यहाँ डाल देता था, ठीक है। फिजियो भी एक चीज़ है। एडिशनल रिसोर्स, अगर तुम्हारे पास और कुछ है इसका कुछ भी, मतलब ये सारी चीज़ों के अलावा भी तुम्हारे पास मटेरियल आ रहा है, तुम्हें भाई एनाटॉमी ढंग से याद नहीं है लेरिंग्स की, तो तुमने एनाटॉमी सर्च करी गूगल पे और उसको उठा के यहाँ डाल दिया, तो इसको डाल दिया तो ये भी ऐसे ही अपीयर होगा। जब तुम बैक पे जाओगे तो ये एडिशनल रिसोर्स और ये ऐसे यहाँ आ जाएगा। मिस्ड क्वेश्चन ये रहा, लेक्चर नोट्स ये रहे, बस ये तुम्हारा कार्ड बन गया, ठीक है। अब अगर तुम कार्ड बना रहे हो ना इस तरीके से तो बहुत अच्छे कार्ड्स बना रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम अगर सारी चीज़ें फिल करने बैठोगे तो भाई इसमें टाइम जाएगा। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि जो अभी बच्चे कॉलेज में है वो ये शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, ठीक है। जो अभी FMG देने वाले हैं वो यूज़ करें, लेकिन वो बहुत लिमिटेड चीज़ों के लिए यूज़ करें, है ना, हर किसी चीज़ के लिए यूज़ ना करें, बेमतलब में अपने कार्ड्स नहीं बढ़ाएं। जो कॉलेज में है वो कर सकते हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। डेली एक पढ़ने का शेड्यूल बनेगा कि भाई डेली के इतने कार्ड्स आए, मैं इतने कार्ड्स करूँगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीका है कार्ड बनाने का। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई हर चीज़ का अंकी का एक फ्लैश कार्ड नहीं बना सकते तुम। अगर हर चीज़ का फ्लैश कार्ड बनाओगे तो तुम्हारे पास हज़ारों फ्लैश कार्ड हो जाएंगे और वो रिव्यू करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ का नहीं बनाना। अब भैया कैसे पता लगेगा, मतलब क्या बनाए क्या नहीं बनाए, तो क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाओ, और उसमें से भी जो चीज़ें तुम भूल जाते हो ना, जो तुम्हें याद नहीं रहती और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है जो हम भूल जाते हैं। अब जैसे ये है फंक्शन ऑफ लेरिंग्स, ठीक है, किसी को भाई स्वाद लेने अंकी के तो बना सकता है, कोई कॉलेज में तो बना सकता है, उसको याद रहेगा। अब कोई FMG की तैयारी कर रहा है, उसको इतनी मेरे को नहीं लगता ज़रूरत, क्योंकि ये तो यार याद ही रहेगा ना कि भाई फंक्शन ये होता था, मैं अपना एक कार्ड क्यों बढ़ाऊँ, समझ रहे हो। जो चीज़ भूल जाओगे ना उसको पकड़ो सबसे पहले, जब वो हो जाए तब ऐसे कार्ड डालने ऐड करो। तो इस तरीके से तुम सब बना सकते हो लेक्चर नोट्स वगैरह। तो इससे पता है क्या होगा, तुम मतलब कहीं बिजी भी हो, तुम खाना खा रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा बस फ़ोन है ना। आईफोन में तो भाई ये पेड है, अगर तुम्हारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है तब भी तुमने अगर इस तरीके से कार्ड बनाया तो तुम पूरी की पूरी मतलब सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। मेरे फ़ोन में आज भी है ये, मेरे को बहुत बार जरूरत पड़ती है जब मैं अंकी खोल के वहाँ से और अपने लेक्चर नोट्स पे ऐसे जूम करता हूँ और फटाफट देख लेता कि भाई अच्छा ये ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, ये ड्रग दो, पेशेंट को हटाओ। तो ये आगे तक काम आएगा, इसमें जितना टाइम लगाओगे उतना रिटर्न देगा ये तुम्हें। अब सेकंड चीज़ आती है हाउ टू यूज़ प्री मेड डेक्स। अब प्री मेड डेक्स क्या होता है भैया, प्री मेड डेक्स होता है भाई कुछ महान लोग हैं, ठीक है, उन्होंने डेक्स बना रखी है। जो USMLE की कम्युनिटी है ना पूरी, उसने बहुत अच्छे से डेक्स बना रखी है, सब कुछ हर सब्जेक्ट की। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे
ये है, इसमें तुम्हें हर सब्जेक्ट मिल जाएगा। ये जो अंकिंग है ना, इसे खोलोगे तो तुम्हें सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। फार्मा से लेके बायोकेमिस्ट्री, कार्डियो, ठीक है। ये नाम है इसका जेड अंकी, जंकी करके, GI हिमैट। इसमें तुम्हें इतने कार्ड मिल जाएंगे। इसमें देखो कितने कार्ड है, इसमें मोटे मोटे 40,000 कार्ड। इसमें 43 समथिंग कुछ थे, मैंने फिर इसमें से निकाले। अब मैं बताता हूँ। पहली बात, ये डाउनलोड कहाँ से होगा? ये ऑनलाइन डाउनलोड होगा, जाके लिखना है अंकिंग प्रीमेड डेक्स। तो ये अंकिंग है, ये ऑलरेडी कार्ड बनाते हैं, और तुम ये जो अंकिंग की डेक है ये ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं लिखना है, अंकिंग प्रीमेड डेक्स डाउनलोड, ठीक है, और जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर ना हो डाउनलोड तो मुझे बता देना, मैं ये चीज़ शेयर कर दूँगा, ठीक है। अब जैसे अंकिंग तुमने डाउनलोड कर दिया, इसे खोलो, इसके ब्राउज पे जाओ। अब ब्राउज मतलब है कि भाई इसमें कितने कार्ड है उस सबको हमने खोल दिया। जैसे इसमें 38,200 कुछ कार्ड है। अब इसमें क्या किया मैंने, ये जो येलो रखी है, पहले येलो नहीं थे इसमें, ये पहले ऐसे थे। अब तुम्हें कार्ड ऐसे दिख रहे होंगे, देखो ये कार्ड है, जिस पे भी क्लिक करोगे ये कार्ड है। व्हाट इज द रिकमेंडेड इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ फ्रोस्ट बाइट, ठीक है, रैपिड रिवॉर्मिंग विद वार्म वाटर। ये एक कार्ड है ऐसे, इसमें 38,000 कार्ड है। कौन सा कार्ड कैसे, अभी धीरे धीरे आएंगे। अभी सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें डाउनलोड करनी है। उसके बाद तुम्हें इसे सेलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल A, और उसके बाद तुम्हें कंट्रोल J दबाना है, जिससे सस्पेंड हो जाएगा। अब ये सारे पीले हो गए तो मतलब ये सस्पेंड हो गए। तुम डबल क्लिक करके भी इसे सस्पेंड कर सकते हो, जो है टॉगल सस्पेंड लिखा है ना, इससे सारे कार्ड सस्पेंड हो जाएंगे। अब तुम्हें इसे यूज़ कैसे करना है, मैंने जो पहले तुम्हें सब कुछ मतलब इतने सारे जो एड ऑन्स करवाए थे, ऐड है ना, उसका यूज़ यहाँ आएगा। जैसे तुम यहाँ जाओगे ना तो ये डेक है, तो इसमें अंकिंग पे जाओ, ठीक है। अब यहाँ से तुम टैग्स पे जा सकते हो, है ना। ये तो डेक हो गए सारे, ये डेक्स को बंद कर दो, ये टैग्स पे आ जाओ। अब जैसे तुमने फर्स्ट एड को खोला, फर्स्ट एड वैसे कोई तुम में से पढ़ता नहीं है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री वगैरह फर्स्ट एड में बढ़िया है, ठीक है। उसमें मोलिकुलर खोल ली। अब ये तुमने कुछ भी न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ लिया तो तुम्हें न्यूक्लियोटाइड्स का मिल गया यहाँ। जैसे मैंने उस टाइम न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये देखो मेरे नोट्स पढ़े इसमें, है ना। तो इसमें प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड्स के कार्ड आ गए। जो 38,000 थे उसमें से 32 रह गए। या तो तुम ऐसे ढूंढ लो कि ठीक है, बायोकेमिस्ट्री खोला, फर्स्ट एड वाला उठा लिया, स्केची खोला, ठीक है। मोटे मोटे कार्ड्स फर्स्ट एड में मिल जाएंगे तुम्हें ज़्यादातर। अब भाई तुम ऐसे नहीं कर पा रहे तो दूसरा तरीका है ढूंढने का कि भाई सर्च कर लो। सर्च करना है हमें, मान लो लेरिंग्स सर्च कर दिया, कितने कार्ड आ गए, 138 आ गए। अब हमें इसमें क्या चाहिए, लेरिंग्स में मान लो नर्व चाहिए, ठीक है, तो ये नर्व आ गई सारी। तो अब तुम्हें क्या करना है, देखना है इसमें से कि भाई कौन सा कार्ड तुम्हारा इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें बता रखा है कि ये ENT1 है, ये सर्जरी का है, ये HY एक अलग है, ये फिजियो है, ये एम्ब्रियो है। मैंने ऑलरेडी इसमें से अच्छे कार्ड निकाल रखे हैं, ठीक है। ये सारे कार्ड इन्हीं के थे, बस इसको अपना एक टच दिया, वो बताता हूँ मैं कैसे। तो सबसे पहले तुम्हें कार्ड ढूंढना है। कार्ड ढूंढने के दो ही तरीके हैं, या तो यहाँ के जो लेबल टैग्स हैं, इन टैग्स में से ढूंढो, या फिर सर्च करो, ठीक है। सर्च तुम कुछ भी कर सकते हो, लैरिंग्स प्लस ग्लोसोफेरेंजियल, जैसे तुमने कार्ड देखा हो, ठीक है। लैरिंग्स के साथ कार्टिलेज सर्च करोगे तो वो कार्टिलेज का आ जाएगा। तो मान लो तुम्हें ये पढ़ना है, तुम्हें ये कार्ड मिला है, तुम्हें ये ऐड करना है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें इस कार्ड को पढ़ना है, इस कार्ड को समझना है कि क्या लिख रखा है, क्या नहीं लिख रखा। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें ऐड करना है। ऐड कहाँ करोगे, एक तो लेक्चर नोट्स ऐड करोगे जो तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी बनाएगी। उसके बाद तुम्हें कुछ लग रहा है कि भाई ये CT समझ नहीं आ रहा है, दूसरा CT चाहिए, तो तुम यहाँ ऐड कर सकते हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डाल सकते हो, एडिशनल रिसोर्स में। जब तुम्हें हो गया कि ठीक है ये कार्ड बढ़िया है, तो अब इसको अनसस्पेंड करना है कंट्रोल J से। उसके बाद इसकी डेक चेंज करनी है। डेक समझ रहे हो तुम, एक ENT, पहले मेड स्कूल, ENT, लैरिंग्स एक डेक है, ठीक है। इस डेक के अंदर फ्लैश कार्ड हम रखते हैं बहुत सारे, जो पत्ते होते हैं वो भी डेक में होते हैं ना, गत्थे के उसमें, तो ये डेक वो है। अब ये पत्ते हैं फ्लैश कार्ड, तो अब इसमें रखने हैं। कैसे डेक चेंज करेंगे, डेक चेंज होगी कंट्रोल D से। तो D दबा दोगे तो ये खुल गया। अब देख के ना डर लग रहा होगा, अब लेकिन मुझे आदत हो गई है। अब देखो मैंने ऐसे सेट कर रखा है, मेड स्कूल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर इसमें फिर ये आ गया एनेस्थीसिया, कम्युनिटी मेडिसिन, ये मेडिसिन वगैरह होप्स पहनी। तो मान लो तुम्हें पता है पैथो का क्वेश्चन है, पैथो गिरा तो सेकंड ईयर में आएगी। अब सेकंड ईयर में पैथो ढूंढ लो, ये रही पैथो।
अभी सेकंड ईयर की पैथो है, पैथो के अंदर भी जो जो चीज़ें हैं वो आगे इधर लिखी है, ग्रोथ, GI, एंडो, है ना। जिसमें भी मान लो एंडो में डालना है तो इसको सेलेक्ट किया और मूव कार्ड। अब ये कार्ड अंकिंग में से उठ के सीधा चला गया तुम्हारे डेक में। तो तुम जब ऐसे कार्ड एक्सट्रैक्ट करोगे तो मतलब ऑब्वियसली तुम्हें टाइम कम लगेगा, तुम्हें कार्ड नहीं बनाना पड़ रहा, तुम्हें बने बनाए मिल रहे हैं, है ना। और क्या फ़ायदा होगा तुम्हें, आज कोई मान लो तुमने आज कोई टॉपिक पढ़ा, प्रॉपर एंडोक्राइन पढ़ा, पिट्यूटरी पढ़ा, ठीक है, पिट्यूटरी के कार्ड उठाए तुमने, अपने डेक में शिफ्ट करे और उससे रिव्यू मार दिया, ठीक है, तो वो कार्ड आ गए तुम्हारे सिस्टम में। अब क्या करना है, डेली डेली बस उसको रिव्यू करना है। तो तुम, ये दूसरा तरीका है कि भाई कार्ड्स कैसे बना सकते हैं। पहला क्या है, पहला भाई खुद बनाओ, खुद नहीं बना रहे तो इस तरीके से निकालो। सबसे बढ़िया डेक, ट्रस्टेड डेक यही है। और भी बहुत सारी डेक मिल जाएगी, एक जैसे मेरे पास डेक पड़ी है उसमें कुछ नहीं है, उसमें PYQ है, ठीक है, मुझे खास पसंद नहीं आई वो, इसलिए मैं नहीं रिकमेंड कर रहा। सबसे बढ़िया डेक यही है। अब देखो मतलब प्लेनिक लेसरेशन कोई बता रहा है कि इसमें फ्रेनिक नर्व मतलब इरिटेट होती है, उसके बाद इसने प्रॉपर वो बता रखा है कैर साइन वगैरह। CT कौन देता है भाई, CT कोई दिखाएगा तुम्हें? इसमें देखो तुम्हें CT भी देखने के लिए मिल रहा है कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे ये चीज़ हो रही है। समझ रहे हो कितनी चीज़ें एक साथ तुम्हें सीखने को मिल रही है। अब ऐसे करके तुम डेली के टॉपिक्स पढ़ोगे और डेली कार्ड्स बनाओगे या फिर इस अंकिंग डेक में से निकाल के कार्ड ऐड करोगे। तो अब चलते हैं तीसरी चीज़ पे, व्हाट यू शुड नॉट डू। तो सबसे पहली चीज़ है, कभी भी कुछ भी हो, अपने जो अंकी के रिव्यूज़ आए हैं वो करने हैं तुम्हें। अभी जैसे जितने मेरे आ रखे मैं दिखा देता हूँ। अभी जैसे मैंने फार्मा के कार्ड बना रखे हैं, ठीक है, मेरे ये 30 रिव्यू चल रहे हैं, ठीक है, कुछ कार्ड्स नए हैं और कुछ ये ऑलरेडी सिस्टम में, जो ग्रीन वाले वो ऑलरेडी सिस्टम में, वो एक बार रिव्यू हो चुके हैं। जो ये ब्लैक में आते हैं नए कार्ड है, तो 14 कार्ड नए हैं, ठीक है। तीन भी लर्निंग फेज में ही है, वो मैंने अगेन दबाया होगा तो ये लर्निंग में चला जाता है। तो ये जो 30 है ना, ये 30 करने हैं। अगर तुमने 30 यहाँ छोड़ दिए, कल ये 60 हो जाएंगे, 60 के 90 हो जाएंगे, फिर 100 हो जाएंगे और फिर ये पकड़ में आएंगे नहीं। और इससे ना सिस्टम जो जिस चीज़ पे अंकी बेस्ड है ना, वो भी ख़राब होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल होता है, उसके बाद ही तुम्हें रिवीजन करना है, तभी याद रहेगा। जो स्पेस्ड रेपिटेशन जो अंकी यूज़ कर रहा है एल्गोरिथम, वो एल्गोरिथम बिगड़ेगी। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें डेली के कार्ड डेली करने हैं। अब फ़ोन में ऐप होता है, फ़ोन में खोल लो, ये सिंक हो जाते हैं बहुत आराम से। इस सिंक पे दबा दोगे ना, वैसे सब कुछ सेव हो जाएगा। समझ रहे हो, सिंक पे दबाते सब कुछ सेव हो जाएगा। तो ये फ़ोन में भी आ जाएगा। फ़ोन में खड़े हो, तुम जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, देख लो। तुम खाना खा रहे हो तो देख लो। तुम्हारी क्लास है, सर नहीं आए हैं तो तुम देख लो। समझ रहे हो। लेकिन ये वही बच्चा करे जो बहुत कंसिस्टेंट रह सकता है। अगर कोई इस चीज़ में फंस गया ना, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, एक दोस्त था, उसने भी अंकी ट्राई करा था मेरे साथ। उसने कुछ टाइम करा और छोड़ दिया। क्या गलत किया? नहीं, बहुत सही किया, कि उसको पता लग गया था कि भाई अंकी मेरे लिए नहीं है। अगर मैं वैसे बैठ के नोट्स पढ़ूंगा ना तो हो जाएगा मेरा बड़ा आराम से। तो इसलिए हर किसी के लिए नहीं है अंकी। जिसको लगता है ना कि भाई मुझे चीज़ें याद नहीं रहती और मुझे ऐसे याद करनी है, मुझे ऐसे चीज़ें याद रह रही है, तो इसको ट्रस्ट करो। मैंने ट्रस्ट करा है और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है ये, तुम्हें पता भी नहीं लगता। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत है, सुबह उठते मैं करता था। मोटा मोटा कहने का मतलब है स्किप मत करो, है ना। चाहे कॉलेज में हो, चाहे FMG का एग्ज़ाम दे रहे हो तुम गौतम नगर में, स्किप मत करो। दूसरी चीज़ ये है कि सब कुछ उठा के अंकी में नहीं डालना है। बहुत अच्छा फील होता है लेकिन नहीं डालना है। जो चीज़ तुम नॉर्मली नोट से पढ़ के याद कर पाते हो वो याद करनी है, उसको ज़बरदस्ती अंकी का कार्ड नहीं बनाना है। जो चीज़ तुम्हें रटनी पड़ रही है ना कि भाई ये तो रटनी पड़ेगी, ये याद नहीं रह रही, उसी चीज़ को उठा के अंकी में डालो। अंकी में डाल दी कोई चीज़ तो वो याद अपने आप हो जाएगी। वो इतनी बार रिव्यू होएगी, जब तक वो याद नहीं होगी जब तक वो रिव्यू होता रहेगा, और वो एटलीस्ट एंड में जाके याद ही होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अंकी बना लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब नोट्स इग्नोर कर दोगे, नोट्स देखने नहीं है। नोट्स तुम्हें देखने हैं। अंकी याद हो गया ना तो नोट्स ऐसे फटाफट जाएंगे ना कि हाँ ये तो याद है मुझे, पेड कार्टिलेज तो ऑलरेडी मैंने कार्ड बनाया है, तो ये होती है, ये काम होता है, हटाओ चलो आगे। तो अंकी से तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, फटाफट होएगा नोट्स में रिवीजन तुम्हारा। बट इसका मतलब उल्टा मत लेना कि अंकी बना लिए तो अब मैं वो नोट्स नहीं पढ़ूंगा। अब चौथी चीज़, बहुत सी जनरल चीज़, जैसे कि एक तो मैंने पिक्चर मेमोरी बताई है ना, उसको यूज़ करना।
तो जो नोट्स यूज़ कर रहे हो ना उसी को डालना है इसमें, ताकि तुम्हें याद रहे। ऐसा नहीं कभी कोई कहीं से कोई कहीं से, तो एक पिक्चर मेमोरी बन जाएगी। और एल्गोरिदम मत तोड़ना इसका, कंसिस्टेंसी इज़ द की, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारा बेसिक था अंकी के लिए जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। आई बिलीव जो तुम्हें चाहिए। मैंने बहुत धीरे धीरे चीज़ें सीखी थी, मैंने तुम्हें एक ही वीडियो में बताई है, ठीक है। इसके ऊपर कोई और एक्स्ट्रा चीज़ है वो मैं वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट्स बना दूंगा। लेकिन अगर तुम्हें इतना पता है ना तो तुम अपने अंकी कार्ड्स बना सकते हो और बहुत आराम से सीमलेस प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर भी तुम्हें फील होता है कि तुम्हें और एडवांस जाना है, ठीक है, या फिर डेक चाहिए। एडवांस जाने का मतलब कि तुम्हें प्रॉपर सीखना है कि भाई भैया मेरे ये नोट्स है, अब इसमें से मुझे अंकी कार्ड बनाने प्रॉपर सिखाओ कि भाई मैं कैसे कैसे क्या, क्योंकि ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, हर बंदे की अलग होती है ना। किसी को किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, किसी को किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है। अब मैं हर किसी की हेल्प कर नहीं सकता, या तो तुम कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम पे पूछ लो, टेलीग्राम पे पूछ लो। फिर भी तुम्हें है, तुम्हारे डाउट नहीं क्लियर हो रहे तो तुम जाके गूगल फॉर्म भर सकते हो। गूगल फॉर्म में जाके तुम्हें अलग अलग प्लान मिल जाएंगे, उनके रेट्स भी वहाँ मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, ठीक है। वहाँ जाके तुम देख सकते हो। अब जो कुछ बच्चे हैं वो डेक भी मांग रहे थे मेरे से, भैया डेक दे दो, भैया डेक दे दो, तो वो डेक के लिए भी मैंने गूगल फॉर्म में डाल दूंगा, ठीक है। वहीं पे जाके अप्लाई करो तो जिस चीज़ को चाहिए होगी उसको डेक मिल जाएगी। क्योंकि कुछ बच्चे हैं कि भाई हमें तो करनी ही नहीं है मेहनत, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें बनी बनाई डेक दे दो, हम उससे पढ़ के उससे याद कर लेंगे, तो वो वाला सिस्टम भी है। अब कुछ बोलेंगे कि भैया पहले मांग रहे थे जब आप मना कर रहे थे और अब आप बेच रहे हो, क्या बात है। तो देखो मैं बताता हूँ, पहले मैंने मना इसलिए किया था, क्योंकि इसमें अननेसेसरी कार्ड्स थे। क्या अब नहीं है? अभी भी है भाई, अभी भी है। तो अब क्या होगा, अगर किसी को चाहिए, कोई है कि भाई मुझे भैया आपके डेक्स ही चाहिए, आई विल पे फॉर इट, तो मैं इसको बैठ के इसमें से जो अननेसेसरी कार्ड्स है वो हटाना शुरू करूँगा, ठीक है। विच विल टेक टाइम ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसमें काफ़ी मेहनत लगेगी, कुछ कार्ड्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि वो सिर्फ मैंने अपनी वेग लैंग्वेज में बना रखे हैं कि हाँ ये कार्ड मेरे को पता है कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। तो कुछ को मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुछ में नोट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो अननेसेसरी कार्ड्स है जो सेकंड ईयर से बने पड़े, अब 4000 कार्ड उठा के दे दूंगा, 4000 हो जाएंगे तुम्हारे से? बिल्कुल भी नहीं होंगे, है ना। तो वो काटने पड़ेंगे। तो इतनी मेहनत होगी तो समझ रहे हो ना, वो जब ही होगी जब कोई मोटिवेशन होगा। और मोटिवेशन वही है, किसी को अगर चाहिए वो पे कर रहा है, तो भाई कोई पे कर रहा है तो मैं फिर उसके लिए बनाऊंगा। तुम्हें कोई वैसे डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई तुमने पैसे नहीं दिए मैं नहीं बता रहा। टेलीग्राम पे मैसेज करो, बहुत अच्छा रहेगा। इंस्टाग्राम पे करो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जल्दी रिप्लाई करूँगा मैं, फॉलो करके रिप्लाई करना, नहीं तो वो रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में आएगा तो वो दिखेगा नहीं मुझको। अब जो मेन चीज़ एक और मैं अंकी के लिए प्रॉपर, एक तो अंकी डेक्स हो गए वो तुम्हें मिल जाएंगे, एक अंकी की प्रॉपर मेंटरशिप जो मैंने कॉलेज के बच्चों के लिए सोची है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को हेल्प करी ना अंकी ने, अगर किसी को ये चीज़ सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पता लग जाए ना कि अंकी ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे कर लो, तो भाई वो बंदा जब आएगा ना उसका क्या कॉन्फिडेंस होगा और वो किस लेवल पे होगा ना, वो बस मैं ही अभी इमेजिन कर पा रहा हूँ, ठीक है। वो बच्चा खुद भी नहीं कर पाएगा। तो उसकी मेंटरशिप भी मैं शुरू करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो अप्लाई करेंगे, वो सब कुछ जो भी जितने भी प्लान मिलेंगे वो सारे गूगल फॉर्म पे मिलेंगे विद पीडीएफ्स में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा होगा, इस चीज़ में तुम्हें क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत प्राइसिंग में डिफरेंस आएगा, अब की बार थोड़ी बहुत प्राइसिंग इंक्रीज करी जाएगी, ठीक। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर तुम्हारे कोई डाउट्स हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कुछ पूछना हो, कमेंट करो, इंस्टाग्राम करो, टेलीग्राम करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।